मैथ के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत काम कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव चूंकि बोर्ड का ही सोच है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकें, उसमें से 50% हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ मतलब आ रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जो भी क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव उसके साथ आए और फिर पर्टिकुलरली अलग अलग चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आए और हर क्वेश्चन में अगर संभावित कोई और कुछ जानकारी हो सकती है और प्रयास हम लोगों का है कि उसको भी साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और चूंकि सोशल साइंस के साथ फिर मैथ भी ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग आएंगे और एग्जाम से पहले तक जरूर है कि हम लोग और बाकी सब्जेक्ट के साथ भी आएंगे। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया सोशल साइंस का उस पे बात करते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर भूकंप किसी समुद्री भाग में अगर आ जाए तो उसी को सुनामी कहा जाता है और संभावित जो आंसर हमारा है यहाँ पे और वो राइट आंसर हमारा समुद्र है। सुनामी किस स्थान पर आता है तो ये समुद्र राइट आंसर है। हाँ, गेरिबाल्डी दूसरा क्वेश्चन है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और ये पेशे से नाविक थे, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। ये हम लोग वर्ग संघर्ष का कॉन्सेप्ट है ना कि पूंजीपति और फिर जो निम्न वर्ग है मतलब इसको हम कहें मजदूर, इन दोनों के बीच में हमेशा मतलब संघर्ष होता रहा है और इसी को संदर्भ लेकर एक बुक लिखी गई वार एंड पीस और इनके लिखने वाले पूरा नाम था इनका टॉल्स्टॉय और राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दूसरा टॉल्स्टॉय। तीसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है अगर हम इसको लगातार उपयोग करते रहें तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है और राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे पुनः पूर्ति योग यानी कि दोबारा प्राप्त होने वाला, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे 4 का 2। पांचवा क्वेश्चन है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं और जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी का अगर हम ध्यान दें तो ये हमको पूरा का पूरा पृथ्वी जो दिखाई देगा वो नीला रंग का और इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा नीला ग्रह। छठा क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है और हम जान रहे हैं कि आज के डेट में बहुत कई प्रकार का शासन व्यवस्था है, कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं साम्यवादी, कहीं पे राजतंत्र, कहीं पे तानाशाह, लेकिन जो सबसे ज्यादा मतलब संसार में जो लोकतंत्र की व्यवस्था लोकतंत्र शासन व्यवस्था है तो उसमें से अगर हम देखें भारत में जो लोकतंत्र है तो यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि हम एमएलए या फिर एमपी को चुनते हैं तो लोग आम जनता चुनती है उसको, तो ये हमारा प्रत्यक्ष और वही जो चुना हुआ मतलब एमपी और एमएलए है और जो अधिक संख्या में चुना गया और जिस पार्टी को बहुमत मिल गया तो वो अपना सरकार बनाती है। लेकिन उसी में से हमारा है भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात होती है तो डायरेक्ट जनता उसको नहीं चुन पाती है, हम लोग जो एमएलए और एमपी को जो चुनते हैं और फिर वो मतलब अपने मतों के द्वारा चुनते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भारत का कौन हो। तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, तो छठा राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि प्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि डायरेक्ट जनता किसी को चुनती है, लेकिन कुछ हम राष्ट्रपति को तो इग्नोर करके नहीं छोड़ सकते, शासन व्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हम माने कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों।
7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ पर एक चीज जाने कि भारत में राष्ट्रीय पार्टी की अगर हम संख्या देखें बहुत कम है। उसका एक क्राइटेरिया है जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित कर दिया गया, और उस क्राइटेरिया में जो राजनीतिक पार्टी आएगा उसको कहेंगे कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, जो नहीं आएगा उसको नहीं, वो राज्य स्तर की पार्टी मानी जाएगी। और यहाँ पे अगर जो ऑप्शन है, तो इसी ऑप्शन में एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि कभी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है आपके नॉलेज के हिसाब से कि राइट ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप तो बदल नहीं सकते राइट ऑप्शन को, और उसी ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन के निकट हो आप उसको टिक करें, उसको सही माने। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए आज के डेट में, तो हम राइट ऑप्शन मानेंगे यहाँ पे वो लोक जनशक्ति पार्टी। इसका क्राइटेरिया क्या है कि अगर एमपी का इलेक्शन होता है, यानी कि लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा में कम से कम मतलब जो 543 सीट है उसका 2% मतलब सीट मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी को आना चाहिए। अगर 2% की बात करें तो लगभग 11 सीट हो जाता है। ये 11 सीट एक राज्य में नहीं और कुल मिलाकर 4 राज्य में आना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसको राजनीतिक दल मानेंगे। और दूसरा इसका ये है कि अगर विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का भी चुनाव होता है, तो जितना वैध मत पड़ा है उसमें से 6% मत जो है वो उस राजनीतिक दल को मिलना चाहिए, और साथ में 4 सीट कम से कम लोकसभा का और मिलना चाहिए, तब जाकर उसको हम राजनीतिक पार्टी मानेंगे। और इस क्राइटेरिया में अभी अगर हम देखें तो राष्ट्रीय जनता दल और फिर लोक जनशक्ति पार्टी तो ज्यादा जनाधार आरजेडी का है, इसलिए यहाँ पे हम सही जवाब यहाँ पे इस ऑप्शन में लोक जनशक्ति पार्टी को मानते हैं। ये क्लियर हो गया, क्योंकि ऑप्शन एकदम सटीक नहीं है। यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रहता तो उसको टिक आउट करते, लेकिन यहाँ चूंकि आरजेडी भी है और लोक जनशक्ति पार्टी है, इसलिए यहाँ पर हम उसको लोक जनशक्ति पार्टी को सही मान रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? और बहुत खतरनाक ये आपदा पूरा दुनिया देखी उसको, और ये था बंगाल की खाड़ी में। जो बंगाल की खाड़ी के आसपास का जो मतलब देश था सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है कि आज मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार ऐसा हो जाए कि संसार के किसी भी हिस्से में बनाया हुआ कोई भी सामान विश्व के किसी भी हिस्से में आसानी से अवेलेबल हो जाए। यानी कि इसके पीछे WTO के द्वारा बनाया गया कानून नियम लाया गया है, और इनका अगर मुख्य अंग देखा जाए तो ये हमारा 4 है। तो 9 का चौथा ऑप्शन ये सही है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? उपभोक्ता कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान जब मार्केट में खरीदता है, और जब खरीदता है तो अपना उस चीज को खरीदता है पैसा देके, और उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद उसको कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त है। तो ये घोषणा सरकार के द्वारा कब की गई थी, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा 1986 है, यानी कि 10 का पहला ऑप्शन सही है।